जी हाँ, जगमग हो रही है रामनगरी अयोध्या में। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद इस बार की दीपावली और खास होने वाली है। जी हाँ, और इसे खास बनाने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम 13 नवंबर को आयोजित होगा, यानी कल आयोजित होगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 11,000 से ज्यादा दीपक जगमगाएंगे। और ये देखिए तैयारियों की तस्वीरें। अयोध्या नगरी रामनगरी में जो दीपावली इस बार मनेगी वो भव्य होने वाली है। दुल्हन की तरह सज रही है अयोध्या। इसी पर एक रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहुंच चुका है। और दीपावली की बात हो और रिपब्लिक आपके सामने अयोध्या की तस्वीर ना रखे, दीपावली की बात हो और यहाँ के दीपोत्सव की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। ये तस्वीरें पहले आप देखिए जो दीपोत्सव का कार्यक्रम इस बार यहाँ पर होना है वो बेहद भव्य होगा, दिव्यता से भरपूर होगा। ये मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बार यहाँ पर जो दीपोत्सव है उसमें 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। नया कीर्तिमान स्थापित होगा। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और इस बार की पहली दीपावली उस फैसले के बाद की अपने आप में अद्भुत होने वाली है। यहाँ की तस्वीर बेहद खूबसूरत रहेगी। अवध यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे साथ हैं, अवध यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं। इनसे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देखिए आप पीछे रंगोली बन रही है। ये रंगोली बन रही है और 2-3 दिन से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। 3D इफेक्ट से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा इस रंगोली के माध्यम से। मैम आप क्या बना रही हैं? डॉक्टर सरिता पहले आप ही बता दीजिए मुझे इस रंगोली में क्या खास दिखने वाला है। मैम ये तो हम लोग बना रहे हैं राम दरबार रंगोली के माध्यम से जो 3D इफेक्ट से उभर के सामने आएगा। जो राम जी जब लंका विजय करके आए और पूरा उन्होंने अयोध्या में जब वो सिंहासन पर विराजमान हुए, जो भव्य दृश्य था उसको हम लोग यहाँ पे पूरा उसी तरह प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राम की पैड़ी पर मैं इस समय मौजूद हूँ। देखिए यहीं पर दिए प्रज्वलित करे जाएंगे कल शाम को। उससे पहले का मैं आपको कार्यक्रम बता दूं। देखिए साकेत महाविद्यालय में साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियां निकाली जाएंगी जो भगवान श्री राम की जीवनी पर आधारित होंगी। वो सभी झांकियां रामकथा पार्क पहुंचेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रामकथा पार्क जाएंगे। वहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और साथ ही माता सीता का राज्याभिषेक किया जाएगा। फिर सब के सब यहां पर पहुंचेंगे। वो देखिए वो मंच सजकर तैयार है, तैयारियां यहां पर पूरी हैं। उस मंच पर जाकर के सब विराजने वाले हैं और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण भी होगा। मुझे ये जानकारी मिल रही है। यहाँ पर लेजर शो का भी खास आयोजन किया गया है। लेजर शो यहाँ पर होना है। ये जो आप इस समय तस्वीर सामने देख रहे हैं और यहाँ पर राम की पैड़ी पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। लेजर आतिशबाजी यहाँ पर होगी। तो ऐसे में कल जो एक बड़ी तस्वीर दीपोत्सव की नजर आएगी यहाँ से वो बेहद अद्भुत रहने वाली है। बेहद खूबसूरत तस्वीर होगी। और भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या नगरी आए थे 14 साल का वनवास काट के और तब भी दिए जलाए गए थे। और इस बार की तस्वीर बहुत अद्भुत रहेगी। तो अयोध्या कितना है तैयार, उसकी हर तस्वीर होगी बेहद खास। बहरहाल हम चलेंगे। जो सवेरी हमारे साथ अयोध्या से लाइव है और साथ ही साथ समर्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिव्य दीपोत्सव का हर नजारा बेहद उम्दा रहने वाला है जब 11,000 से ज्यादा दीपकों को प्रज्वलित किया जाएगा और जगमग हो उठेगी फिर से श्री राम की नगरी अयोध्या। जी हाँ बिल्कुल, अयोध्या नगरी जो श्री राम की नगरी है वो पूरी तरीके से जगमग होने को तैयार है। और मैं आपको यहाँ पर राम की नगरी से दिखाऊंगा, राम की पैड़ी से दिखाऊंगा। ना केवल दियों के अलावा रंगोलियां भी यहाँ बननी तैयार हो गई हैं। जो स्कूल के कॉलेजेस के बच्चे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रंगोली बना रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स, टीचर्स यहाँ पर मुस्तैद हैं, वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ का अगर मैं लुक दिखाऊँ जो सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये राम के दरबार यहाँ पर एक तरह से बनाया जा रहा है। श्री राम मौजूद हैं, सीता माता मौजूद हैं, लक्ष्मण और हनुमान को इसमें चित्रित किया जाएगा। कुछ बच्चे भी यहाँ पर अब मौजूद हैं और टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं टीचर से बात करने की कोशिश करूंगा। टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर किस चीज़ की कलाकृति बना रहे हैं? ये राम दरबार बना रहे हैं दीपोत्सव के टाइम पे। और हमने लास्ट ईयर इसे 45 स्क्वायर फीट में आउटलाइनिंग और दीप से सुसज्जित किया था। पर प्रेजेंट टाइम में हम इसे 3D टाइप इफेक्ट्स देना चाहते हैं। कलरफुल किया है और किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे इसलिए किसी भी बॉडी कलर का। देखिए ये रंगोली पार्ट है। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ दृश्य यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। सामने इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो एक तरह से ये सेटअप हुआ है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल यूपी हैं वो यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे। यहाँ से पूरा लेजर लाइट से पूरा यहाँ पर जो है
लेजर लाइट जो है यहाँ से पूरा यहाँ से शो होगा राम की पैड़ी का, जहाँ से बैठ के देखेंगे। उसके अलावा रंगोलियों की सीन से अयोध्या नगरी, राम की नगरी पूरी तरह से सज के तैयार हो गई है। छोटी दीपावली कल है और दिव्य दीपोत्सव की आज एक भव्य तस्वीर, ज्योत्सना, एक भव्य तस्वीर दिव्य दीपोत्सव की आज शाम को नजर आएगी। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ प्रोग्राम होगा ये भी बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दर्शकों को यहाँ से जय श्री राम। देखिए, लगातार तस्वीरें और रिपोर्ट हम भेज रहे हैं। निधि, आप कार्यक्रम की बात कर रही थी। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ अयोध्या एयरपोर्ट कल पहुंचेंगे। कल होगा जो भी कार्यक्रम होगा। दरअसल 11, 12, 13 तीन दिनों का कार्यक्रम था। 11, 12 का कार्यक्रम निरस्त किया गया ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, जिस वजह से इसको निरस्त किया गया। अब सिर्फ कार्यक्रम 13 तारीख को होगा। कल सुबह से लेकर रात तक, आरती तक ये कार्यक्रम चलेगा। योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या एयरपोर्ट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ। वहां से रामकथा पार्क जाएंगे। रामकथा पार्क से शोभा यात्रा के साथ साथ यहां पर पहुंचेंगे। पहले भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का जो प्रतीकात्मक अवतरण होगा रामकथा पार्क में, उनके साथ फिर यहां पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। वो मंच सजकर तैयार है। यहां से भाषण भी योगी आदित्यनाथ का होगा। क्या कहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बार की जो दिवाली है, इस बार का जो दीपोत्सव है, वो अपने आप में बहुत खास है। 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। ये देखिए, तैयारियां आप देख रहे हैं। ये जो पूरा स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये 14x14 का है। 14x14 का क्यों रखा गया है? क्योंकि 14 साल का वनवास काटकर भगवान राम पहुंचे थे अयोध्या में, इस वजह से इसे 14x14 का रखा गया है। बहरहाल यहाँ पर जब पहुंचेंगे कल योगी आदित्यनाथ, उनका भाषण बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जो फैसला पिछले साल दिया था, उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है और नया कीर्तिमान स्थापित इस लिहाज से होगा क्योंकि 5,51,000 दिए यहाँ पर प्रज्वलित होते हुए आपको नजर आएंगे। तो कल की जो तस्वीर होगी वो बेहद भव्य तस्वीर होगी और दिव्यता से भरपूर होगी। निधि, बिल्कुल ज्योत्सना, बेहद खूबसूरत तस्वीरें होंगी जब पूरा देश, पूरी दुनिया गवाह बनेगी दुल्हन से सजी अयोध्या की। ज्योत्सना, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। समर्थ भी वहां से लाइव रिपोर्ट करें। बड़ी भव्य तस्वीरें समर्थ आप भी दिखा रहे थे। रंगोली किस तरीके से सजाई जा रही है, तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं और एक नए कीर्तिमान के साथ ही अयोध्या नगरी कल जो है एक अलहदा रूप में नजर आने वाली है। और क्या कुछ तयशुदा कार्यक्रम रहने वाला है? योगी आदित्यनाथ वहां पर होंगे, आनंदीबेन पटेल वहां पर होंगी। इसके अलावा और कौन कौन से गणमान्य वहां पर पहुंच रहे इस खास महोत्सव के दरमियान? समर्थ, इंजीनियर साहब, जहां कहीं भी हो, समर्थ आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? मुझे लगता है ये सीन्स में लगातार आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ राम की पैड़ी से, और यहाँ उत्साह, उमंग जो है वो देखने लायक है। यूथ जो है वो बहुत एक्साइटेड है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। कितना एक्साइटेड है आप? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद पहली रामलीला एक तरह से इतने भव्य तरीके से हो रही है। भव्य तरीके से रामलीला होने जा रही है। उसके बाद ये पहला दीप उत्सव होगा। ये पहला दीप उत्सव होगा जिसमें 11 झांकियां, उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं फिर आएंगे और राज्यपाल स्वयं आएंगे यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके। कैसा उत्साह है, कैसा लग रहा है? बहुत उत्साह है। पूरे 10,000 वॉलंटियर लगे हैं और दीपक सजाने का काम। अभी तक क्या क्या किया यहाँ पे? अभी तक दीपक लगाने का 90% काम पूरा हो चुका है और देख ही रहे हैं पूरे वॉलंटियर यहाँ पे है कोविड-19 के सुरक्षा के। जय श्री राम। तो समझ जय श्री राम की गूंज और 5 लाख से ऊपर दिए से जगमग होगी अयोध्या नगरी, राम की नगरी। ये बहुत ऐतिहासिक मौका होने वाला है। छोटी दिवाली के अवसर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कार्यक्रम भी बता रही थी ज्योत्सना। फिलहाल समर्थ और ज्योत्सना आपका रुख करेंगे, लेकिन अयोध्या में फिर से रचने जा रहा है इतिहास। दीपोत्सव में इस बार कैसे बनेगा रिकॉर्ड, 1 मिनट की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दीपों की रोशनी से जगमग है रामनगरी अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 13 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस बार भी अयोध्या की त्रेता युग वाली दीपावली दुनिया भर की सुर्खियों में होगी, क्योंकि इरादा एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम करने का है। 11 नवंबर से 14 नवंबर तक चलने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में दीप जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की गई है। दीपावली के मौके पर सरयू पुल पर शानदार आतिशबाजी भी की जाएगी। पिछली बार अयोध्या में 4.5 लाख दीपक जलाए गए थे, लेकिन इस बार अयोध्या 5,50,000 दीपों की रोशनी में जगमगाएगी। कोरोना महामारी के चलते इस बार दीपोत्सव में आम लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।